विनलैंड सागा जिसका सीज़न 2 उसके सीज़न 1 से बिल्कुल अलग मोड़ ले चुका है। जहां सीज़न 1 के बीच में आपको वाइकिंग्स के बीच की लड़ाइयाँ दिखाई जाती थी, वहीं सीज़न 2 में आपको खेती और गुलामी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिखाया जाता है। हमारा थॉरफिन जो सीज़न 1 में हमेशा गुस्से में रहता था, लोगों को मारता पीटता रहता था, मतलब बिना सोचे उनको मार देता था। एस्कला के मर जाने के बाद उसके अंदर का वो गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और अब उसके अंदर कुछ बचता है तो वो सिर्फ है उसके अंदर का गिल्ट। और अपने इसी गिल्ट से बचने के लिए वो गुलाम बनने को भी तैयार हो जाता है और गुलाम बन के कैटल के फार्म पे काम करने लगता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एनार से। एनार भी उसी हिंसा का शिकार होता है जो कि थॉरफिन भी पहले किया करता था। उसके परिवार वालों को मार दिया जाता है, उसे पकड़ के बेच दिया जाता है और उसे गुलाम बना लिया जाता है, जिसके बाद वो काम करने लगता है थॉरफिन के साथ उसके कैटल्स के फार्म पर। वहाँ पर काम करने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेड़ काटना, उन्हें हटाना। उनके पास उसके लिए घोड़ा भी नहीं होता, जिसके लिए वो बड़े मालिक के खेतों में काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें घोड़ा देता है ताकि वो उन पेड़ों को हटा सके। और जो सहायक होते हैं कैटल के, वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके खेतों को बर्बाद कर देते हैं, तो जैसे उनकी मेहनत पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। जो पूरी तरह से गिल्ट से भरा हुआ है, वो अपने मन की शांति और अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में आपको इसकी स्पेसिंग स्लो लग सकती है, लेकिन सिचुएशन वहाँ से इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट करती है जब सीन में एंट्री होती है राजा कनूट की। ये वही राजा कनूट है जिसे सीज़न 1 के अंदर तलवार और लड़ाई से बिल्कुल नफरत थी। वो राजा बनने के बाद अब बिल्कुल अपने पिताजी जैसा होता जा रहा है। वो उन्हीं के बनाए हुए रास्तों पर चल रहा है, क्योंकि राजा कनूट की नज़र अब कैटल के फार्म पर है। इसलिए वो उन्हें फंसाने के लिए एक चाल चलता है और जिसमें वो लोग फंस भी जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो उस सिचुएशन से किसी तरह से बच के निकल के भाग जाते हैं और अपने फार्म पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद राजा कनूट अपनी सेना लेके आता है, लेकिन कैटल अपनी ज़मीन देने के बजाय उससे लड़ना चूज़ करता है। और कैटल इस जंग को लड़ने के लिए उसके पास जितने भी गुलाम होते हैं, उसके पास जितने भी सहायक होते हैं, जिन लोगों ने भी उससे कर्जा लिया होता है, उन सबको इकट्ठा करता है और राजा के खिलाफ जंग छिड़ने का ऐलान करता है। लेकिन वो आम लोग उन वाइकिंग्स के सामने क्या कर सकते थे, जिनका रोज़ का काम लड़ना मारना मिटना था। इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मरने लगते हैं। फिर ये सब देख के थॉरफिन के मन में एक ख्याल आता है कि ऐसा क्यों है, लोग क्यों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें गुलाम बनाने के लिए तैयार रहते हैं। उसके मन में बहुत से सवाल आते हैं। इस इतने बड़ी जंग को अवॉइड करने के लिए थॉरफिन फैसला करता है कि वो राजा कनूट से खुद जाके बात करेगा, क्योंकि सीज़न 1 में वो उसका सहायक होता है, उसके राजा बनने में उसने उसकी मदद की होती है। तो उसे लगता है कि शायद राजा कनूट उसकी बात सुनेगा, इसलिए उसके पास बात करने के लिए जाता है। पर राजा कनूट के पास जाने के लिए जो उसके सिपाही होते हैं वो थॉरफिन को रोक लेते हैं, उसे जाने नहीं देते, उसे मारने लगते हैं, उसे टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन थॉरफिन ने ये सोच लिया था कि वो अब इस लड़ाई का हल करने के लिए किसी भी हिंसा या किसी भी लड़ाई का सहारा नहीं लेगा। थॉरफिन को ऐसा लगने लगा था कि लड़ाई जो है वो किसी भी परेशानी का सबसे आखिरी हल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप उन लड़ाइयों को अवॉइड कर सकते हो, उन सभी परेशानियों को हल कर सकते हो। जब थॉरफिन राजा कनूट से मिलता है तो उसे असल में पता चलता है कि वो जैसा समझ रहा था कनूट को, वो ऐसा है नहीं। क्योंकि कनूट अभी भी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है, लेकिन उसने अपने तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जो कनूट पहले प्यार और मोहब्बत के दम पर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहता था, वो अब पूरी तरह से इस दुनिया में पावर के दम पर शांति लाना चाहता है। क्योंकि उसका मानना था जब किसी एक का राज होगा तभी वो पूरी तरह से इस दुनिया को जन्नत बना सकता है, पूरी तरह से लोगों में खुशियाँ बांट सकता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई किसी से जंग नहीं करेगा, क्योंकि जो एक है वही सबका राजा है। थॉरफिन और कनूट के बाद कनूट मान जाता है कि वो कैटल के फार्म को छोड़ देगा और वहाँ से चला जाएगा। तो अब ओवरऑल बात करूँ इस सीज़न की, तो सीज़न की स्टार्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्लो लगी। मुझे लगा कि इसकी स्टार्टिंग थोड़ी और फास्ट हो सकती थी। इस सीज़न के अंदर इंटरेस्ट तब जागा जब राजा कनूट की एंट्री होती है और उसके बाद जो आनहेड होती है उसके पति की भी एंट्री होती है। वहाँ से जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा फंसी हुई लगने लगती है, जिनका सुलझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है। इसलिए वहाँ से आपको ये सीज़न देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओवरऑल सीज़न अच्छा था। और बात करूँ अगर इसके एनिमेशन की, तो इसके एनिमेशन बहुत अच्छे थे। इसका बीजीएम भी काफ़ी अच्छा था, जगह जगह पे इन्होंने बिल्कुल सही बीजीएम लगा रखा था। और उसके कैरेक्टर्स की बात करता हूँ तो इस सीज़न में हमें काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि एनार हो गया, आनहिड हो गई, स्नेक हो गया, कैटल का जो लड़का जो बेवकूफ़ होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पूरी फैमिली फंसती है। वो बात अलग है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो राजा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता उन्हें अपने जाल में फंसाने का, ताकि वो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर सके। आपने विनलैंड सागा अभी तक देखा है या नहीं देखा है, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको विनलैंड सागा देखना है तो मैंने उसके सीज़न 1 पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।